हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो फॉर्म तो आप लोगों ने फिल कर ही दिया होगा। जिन लोगों ने नहीं किया है वो भी जल्दी कर देंगे। अब जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला हुआ था कि एक मैं हिंदी के लिए स्ट्रेटजी वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है, कि आखिर हमें कहाँ से पढ़ना है, कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, ठीक है, और किस तरीके से हम पढ़ें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हिंदी में गेन कर सकें। क्यों? क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, मार्क्स भी देखे होंगे लोगों के। दूसरी बात कि 25 क्वेश्चन हैं आपके एंड वन क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। तो इसका मतलब 75 मार्क्स हो गए आपके, और 75 मार्क्स कम नहीं होते हैं, ठीक है। लोगों को तो 5-5 10-10 नंबर में सिलेक्शन रुक जाता है, ठीक। तो सबसे पहले हम ये एनालिसिस करें कि आखिर लास्ट ईयर या फिर लास्ट ईयर भी आखिर किस तरीके से हिंदी में क्वेश्चंस आए हुए थे और किस टॉपिक से आए हुए थे, या फिर कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो कि हम छोड़ के चले आए क्या, ठीक है। अच्छा, ये जो स्ट्रेटजी वीडियो है ये सारी ब्रांचेज के लिए होगा, ठीक है, क्योंकि सभी ब्रांचों में सेम आने वाला है हिंदी का, ऐसा तो है नहीं सब में अलग अलग है, ठीक है। तो मैंने जो एनालिसिस किया है लास्ट के 2019 के आपके पेपर्स के हिसाब से देखा जाए तो ये जो टॉपिक्स थे आपके सामने दिख रहे होंगे, ठीक है। ये विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची हो गया, वाक्यांश है उनके लिए प्रयुक्त शब्द, ठीक है, आप लोगों को दिख ही रहे होंगे। मैं इसमें क्वेश्चंस लिख देता हूँ कि आखिर टोटल 25 क्वेश्चंस थे और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। तो देखो, जो अच्छा एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए तो परेशान मत होना कि नहीं सर ने तो इतना ही बोला था यार, ये कैसे, मतलब एक ऊपर यहाँ पे विलोम शब्द के लिए तो 3 आ गए और सर ने तो 2 लिखे हैं, तो ऐसा होगा नहीं। लेकिन फिर भी अगर हो जाए तो परेशान ना होना, ठीक है। देखो, विलोम शब्द के 2 क्वेश्चंस थे आपके, ठीक। पर्यायवाची के आपके 2 क्वेश्चन, ये पूरा मैंने लिखा एनालिसिस करके। इसका एक क्वेश्चन, शब्द का सही अर्थ 2 क्वेश्चन, तद्भव तत्सम 2 क्वेश्चन, संधि आपका हो गया 3 क्वेश्चन, व्याकरण व्याकरण की दृष्टि से किसमें संवर्ग, ये आपका हो गया 1 क्वेश्चन, और वाक्य शुद्ध इसका आपका हो गया 1 क्वेश्चन, ठीक है, कि पूरा पूरा वाक्य आपका शुद्ध है या फिर नहीं है। एक ये ध्वनियों से आया था क्वेश्चन, ठीक है। और इसके बाद आपका समास, समास से 2 क्वेश्चन आए हुए थे। वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द 1 क्वेश्चन, मुहावरा से 1 क्वेश्चन, और शुद्ध वर्तनी से आपके 3 क्वेश्चन, इससे 1 क्वेश्चन, उपसर्ग से 1 क्वेश्चन और अनेकार्थक से 1 क्वेश्चन, ठीक है। अब अगर हम टोटल देखें तो हमारे 25 क्वेश्चंस थे, ठीक है। 2 2 4 5 और ये हो गया आपका 7, ठीक है। मतलब आप कैलकुलेट करेंगे तो 25 ही निकलेगा, ठीक है। चलो, अब ये एनालिसिस आखिर मैंने किया क्यों है और क्यों ये आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो बताने का मेन पर्पज ये है कि देखो यार, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो क्या आपको ऐसा कोई टॉपिक दिख रहा है क्या जहां से क्वेश्चन ना आया हुआ हो। भाई, पर्यायवाची से भी क्वेश्चन आया, विलोम शब्द से भी क्वेश्चन आया, आपके तद्भव तत्सम से, संधि से और ध्वनियों से, मतलब कि उपसर्ग, सर्व उपसर्ग, कारक चिन्ह, मुहावरा, समास, मतलब ऐसा कहीं भी शायद ही कोई टॉपिक बचा हो, शायद ही कोई टॉपिक बचा हो आपका जहां से इसमें क्वेश्चन ना पूछा गया हो, ठीक है। सभी टॉपिक्स से क्वेश्चन कवर किए गए हैं, ठीक। अब इससे हमें समझ में क्या आता है, इससे हमें यह समझ में आता है कि इसका मतलब हमको ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो हम छोड़ के चले जाएं और सोचे कि नहीं नहीं इससे आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। क्योंकि अगर उन्होंने 25 क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो उन्होंने ईच एंड एवरी टॉपिक को कवर किया हुआ है, ठीक। अब एक और बात ध्यान देने वाली, कंपटीशन इतना टफ है चाहे जिस ब्रांच का हो, हालांकि लेकिन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए कुछ ज़्यादा ही है। तो अगर आप किसी भी टॉपिक को छोड़ के चले जाते हो तो इसका मतलब कि आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हो, ठीक है, कि नहीं मैं ये टॉपिक पढ़ के ना जाऊं और मेरा आपका हो सकता उससे भैया अगर इस बार संधि से 3 क्वेश्चन आए हैं, पिछली बार आपका यहाँ से क्या कहते ध्वनियों से आपका 3 क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, वाक्य शुद्ध से आपका 3 क्वेश्चन आ जाए, ठीक। तो अगर देखा जाए तो हमें सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, ठीक है। सबका मूल अर्थ यही है, ठीक। अब
अब आखिर कवर कहाँ से करें और कैसे करें, दूसरी बात ये आती है, ठीक है, कि आखिर कैसे कवर किया जाए और कहाँ कवर किया जाए। ठीक है, काउंट कर लेना यार, देखो 25 ही निकलेंगे, ठीक है, बाकी हो सकता है एक दो कम हो। अब कवर हम कहाँ से करें सारे टॉपिक्स को, ठीक। तो देखो ये मेरा पर्सनल व्यू है सब बताने से पहले, ठीक है। बहुत से लोग अभी क्या करेंगे कि कोचिंग्स की बुक निकलेंगी तो अब बहुत ज़्यादा रुपए भर के कोचिंग्स की बुक भी खरीदेंगे, ठीक है। और अभी मतलब बहुत सी जगह आप जहाँ देख लें, जितने प्लेटफॉर्म है सबके लिए बैचेज चालू कर दिए जाएंगे, हिंदी जीएस के लिए ये वो, तो बहुत से लोग अपना वो भी हो सकता है ज्वाइन करें, ठीक है। तो वो सबका अपना अपना है, ठीक है। आपको जहाँ से अच्छा लगे, जो भी अच्छा लगे करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो मेरा पर्सनल व्यू है, पर्सनल परसेप्शन है मेरा, उसके हिसाब से मैं जो बताऊंगा, ठीक है। फॉलो करना आपके ऊपर है, करो या ना करो वो तो हर कोई जानता है, ठीक है, कि जिसको करना होगा करेगा, नहीं करना होगा नहीं करेगा, ठीक है। तो वो भी कोई मतलब जरूरी नहीं है, ठीक है। जहाँ से पढ़ना हो वहाँ से पढ़ो भैया, ठीक है। बट लेकिन बाद में ना मेरे को मत मैसेज करना कि नहीं सर वहाँ से नहीं आया, वहाँ से नहीं आया। दूसरी बात, 10-10 बुक फॉलो करोगे ना तो सिलेक्शन तो नहीं होने वाला है, ये तो बिल्कुल लिखी हुई बात है, ठीक है। क्योंकि सिलेक्शन एक या दो बुक को बार बार पढ़ने से होता है, ठीक है, 10-10 बुक पढ़ने से तो नहीं होने वाला है, ठीक। अब अगर बात की जाए कि आखिर हमें ये टॉपिक्स पढ़ने कहाँ से हैं और कैसे पढ़ें, तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि आखिर कौन कौन से टॉपिक्स आपको कैसे पढ़ने हैं, ठीक। तो देखो कुछ टॉपिक्स इस बुक में अभी मैं बताऊंगा, ठीक है, बुक अभी मैं बताऊंगा, ये पहले ये ध्यान से सुन लेना, ठीक है। कुछ टॉपिक्स जो हैं वो आप खुद से कवर कर सकते हो इसमें, ठीक है। अब कुछ सीबीएसई बोर्ड के बच्चे होंगे, ठीक है ना, मैं सबके हिसाब से लेके बता रहा हूँ। अब अगर यूपी बोर्ड की बात करूँ तो वो तो सारे ही कवर कर लेंगे खुद से, ठीक है, क्योंकि उनको दिक्कत नहीं होगी। बाकी अगर जिसको दिक्कत है, ठीक है, तो वो सबका एनालिसिस करके पूरा बताया जा रहा है कि जैसे कुछ टॉपिक हैं, जैसे कि आपका ये हो गया विलोम शब्द, ये हो गया पर्यायवाची, ठीक है। ये टॉपिक्स आप खुद से कवर कर सकते हो, ठीक है। ये आपको मतलब पढ़ाए नहीं जाएंगे कहीं पे भी, ठीक है। और जो पढ़ा भी रहा है और जो पढ़ भी रहा है दोनों ही मूर्ख हैं। मतलब मूर्ख कहने का मतलब कि समय की बर्बादी कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या पढ़ोगे विलोम शब्द में कि इसका ये होता है तो क्यों होता है, ऐसा कुछ नहीं है भैया, ठीक है। वो खुद से ही आपको पढ़ने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, ठीक। इसीलिए आज ये बनाया जा रहा है, अभी बहुत दिन है एग्जाम को, ठीक है, नवंबर दिसंबर के लगभग होगा अप्रोक्स, ठीक है। अब बाकी तो फिर जो अभी तक न्यूज़ है बाकी देखते हैं क्या है, ठीक है। हो सकता है जनवरी, बस इतने के बीच में हो जाएगा आपका एग्जाम की, क्योंकि मिड फरवरी से तो आचार संहिता लग जाएगी, ठीक है ना, इलेक्शन के लिए। तो अभी बहुत पहले ही हो जाएगा जो कुछ होना है, ठीक। अब देखो विलोम शब्द खुद से कवर कर सकते हो, ठीक। पर्यायवाची खुद से कवर कर सकते हो, ठीक। तद्भव तत्सम ये आप खुद से कर सकते हो, ठीक। और इसके बाद वाक्यांश एवं उनके लिए प्रयुक्त शब्द ये आप खुद से कवर कर सकते, मतलब ये आपको ही पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। कोई आपको आगे पढ़ाएगा नहीं, बता देगा हालांकि तद्भव तत्सम में क्या डिफरेंस है, बस इतना हो गया, ठीक है। इसके बाद वाक्यों की शुद्धि वगैरह ये सब आपको अपने से देखनी पड़ेगी, ठीक। वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरा, मुहावरा एंड लोकोक्तियां भी होती है, ठीक है, लोकोक्तियां, ठीक है, लोकोक्तियां, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा, लेकिन हालांकि उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और इसके बाद अनेकार्थक शब्द, ठीक है, और शुद्ध वर्तनी वगैरह। अब वर्तनी तो आप शुद्ध तब करोगे जब आप पूरी की पूरी पढ़ लोगे, ठीक है, क्या आखिर कहाँ पे क्या क्या हम यूज करते हैं, ठीक है, कौन सी ध्वनि क्या वर्ड यूज करते हैं, हालांकि लेकिन फिर भी ये कवर कर सकते हो, ठीक। इतने टॉपिक्स तो आप खुद से पढ़ के कवर कर सकते हो बुक से, ठीक। ये शब्द का सही अर्थ। अब ऐसे तो मैं बहुत से टॉपिक्स बता दूं जो आप खुद से ही कवर कर सकते हो, ठीक। अब कुछ टॉपिक्स हैं जिनके लिए आपको हो सकता है किसी की हेल्प लेना पड़े या फिर किसी से पढ़ना पड़े, ठीक है। अच्छा एक बात और है, यहाँ पर ये सब मतलब संज्ञा सर्वनाम, ये क्या कहते हैं, विशेषण, ये सब भी है इसमें, ठीक है। ये मैंने वो टॉपिक लिखे हैं जिनसे आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये व्याकरण की दृष्टि से किसमें संवर्ग, अब इसमें यही पूछा गया था कि ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण जो भी है, ठीक है, तो वो सब भी इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक। तो अब अगर बात की जाए कि आखिर आपको कौन कौन से टॉपिक किसी दूसरे की हेल्प से जो आपको नहीं भी समझ में आ रहे हैं तो आप पढ़ सकते हो। जैसे कि ये हो गया संधि, ठीक है। संधि में जैसे इस बार नयन का आया था क्वेश्चन, तो अगर आप संधि सही तरीके से आप पढ़ोगे तभी आपको सही से याद होगी, ठीक है ना। ध्वनियाँ वगैरह ये सब आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है ना, कंठ तालु ये सब बहुत सारी हैं, ठीक है, 5 होती हैं वो।
बाकी और भी है। अब समास हो गया, ठीक है, और कारक चिन्ह और उपसर्ग वगैरह, ठीक है, और बाकी व्याकरण की ये सब चीजें, ठीक है। ये सब चीजें आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। मतलब अगर आप खुद से पढ़ सकते हो जो, वो तो अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ सकते तो उनको कहीं ना कहीं से ये पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ठीक। तो ध्यान दें सभी लोग कि आप लोगों को क्या करना है। सबसे पहले तो जो मैं बुक बताऊंगा उससे या फिर किसी और बुक से, लेकिन आपको एक बात बताऊं, मटेरियल जो है बहुत ही ध्यान से चूज करके पढ़ना, क्योंकि ऐसी बहुत सी अभी बुक आपको आएंगी और बहुत से लोग अपनी अपनी बुकें आपको रेफर करेंगे, ठीक है। आप देख लेना भैया, समय बर्बाद करना है समय बर्बाद कर लेना, ठीक है, ठीक। और बाकी अगर जो बुक मैं बताऊं उससे पढ़ लेना, बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ना, लेकिन कि आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएं, ठीक है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा कवर हों, ठीक। तो मैंने क्या किया अभी, जो मैंने आपको ग्रुप में एक बुक सेंड की हुई है, ठीक है, वो बुक है घटना चक्र की, ठीक है, घटना चक्र की वो बुक है। उसमें क्या है कि लास्ट ईयर्स के आए हुए क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है, सामान्य हिंदी की बुक है वो। उसमें लास्ट ईयर्स के जैसे विलोम शब्द के हो गया, पर्यायवाची हो गया, ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसमें, और क्वेश्चंस के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग जानते होंगे बहुत अच्छे से, ठीक है, जो यूपी वाले बंदे या फिर जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग जानते होंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो एक तो आपको मेरे अनुसार वो बुक फॉलो करनी चाहिए, ठीक। दूसरी क्या है, उसमें क्या है, अब देख लेना, अगर नई वाली में हो सकता है कि उसके पहले आपको थ्योरी दी हो। वैसे जो मैंने सेंड की है उसमें शायद थ्योरी नहीं दी हुई है, ठीक है। अब थ्योरी के लिए क्या करें, ठीक है, जैसे कि आपका ये हो गया संधि और ये सब वगैरह समास, तो थ्योरी के लिए क्या करना है, एक ये बुक आती है, ठीक है, एक ये बुक आती है, ठीक है। अच्छा, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे पता है, इसलिए आपको जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये कि इस बुक को पढ़ो या मेरा को इससे पर्सनली फ़ायदा नहीं। ये बुक है, और ये बुक है आदित्य पब्लिकेशन की, है ना। हो सकता है इसका पीडीएफ भी मिल जाए आप लोगों को, नहीं तो 100-150 रुपये की आती है, ठीक है, 225 प्राइस पड़ा है। अब बाकी पुरानी बुक है, और हो सकता मतलब 150-200 रुपये से ज़्यादा की नहीं आएगी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि थ्योरी वगैरह दी हुई है, ठीक है, शुरुआत में। जैसे कि इसमें आपको बताया गया है, ये देखो सारे जितने भी टॉपिक्स है ना वो यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, बाकी थ्योरी वगैरह दी हुई है। तो थ्योरी आप यहाँ से भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप ना भी पढ़ना चाहो, मतलब एक ही बुक फॉलो करना चाहो, तो मेरे हिसाब से ये तो आपको करनी ही चाहिए, क्योंकि थ्योरी तो आपको पढ़नी पड़ेगी। बट लेकिन मेरा ये मानना है दोनों बुक फॉलो करना, ठीक है। मार्क्स 75 मार्क्स कम नहीं होते हैं, ठीक है। अगर इसके जैसे ये बुक है, अगर इसके क्वेश्चंस ना भी लगाना चाहो तो क्वेश्चंस मत लगाना, ठीक है, क्वेश्चंस मत लगाना, ठीक है। थ्योरी के लिए रेफर कर लेना, और अगर किसी और बुक में आपको थ्योरी मिल जाए, ठीक है, जैसे कि इन सब के हो गए संधि वगैरह की, अगर किसी और बुक में भी थ्योरी मिल जाए तो वहां से भी थ्योरी कवर कर सकते हो, ठीक है। बाकी घटना चक्र की बुक लगाना आपको मस्ट है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि उसमें क्या है, लास्ट ईयर्स के कई सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, और साथ में एक्सप्लेनेशन दिया है। तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, और हो सकता है उसमें बहुत से क्वेश्चन आपके डायरेक्ट फंस जाएं, जैसे इस बार भी फंसे हुए थे, ठीक है, बहुत से क्वेश्चन। तो इसलिए इन दो बुक को जरूर फॉलो करना है, ठीक है, और लगाना है घटना चक्र के तो सारे क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है, हिंदी के, ठीक। और बाकी इस बुक से थ्योरी पढ़नी है। अब बुक मैंने आपको बता दी, ठीक है, घटना चक्र की हिंदी की मैंने पीडीएफ शेयर किया हुआ है ग्रुप में, तो वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक। अब दूसरी बात कि आखिर जो टॉपिक्स आपको नहीं समझ में आ रहे हैं उनके लिए क्या किया जाए, ठीक है। जैसे कि संधि है, ये समास है, दंत ध्वनियाँ हैं, कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो देखो उसके लिए क्या है, सब लोग जानते हैं कि यूट्यूब इतना सारा मतलब मटेरियल पड़ा रहता है, बहुत से लोगों का बहुत सारा मटेरियल है, ठीक है। तो आप कहीं से भी देख सकते हो, मैं किसी को इसको नहीं बोलूँगा कि नहीं आप उसको देखो, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट होगी, तो मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो, ठीक है, लोग करते भी है, चाहे व्हाट्सएप में, चाहे उसमें, टेलीग्राम में। तो हम लोग इन टॉपिक्स के लिए जो ये आपके लिए मतलब क्या बिलोंग सब तो नहीं पढ़ाया जाएगा ना, है ना।
लेकिन जैसे ये संधि है, समास है, तो इसके लिए हम लोग अलग से स्टार्ट कर सकते हैं पूरी पूरी सीरीज, ठीक है। और वो सीरीज मुझे लगता है 20 to 25 आवर्स या फिर 30 आवर्स मिनिमम, बस इतनी होगी मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। 20 to 25 आवर्स या फिर 30 आवर्स, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती, ठीक है। और ये भी मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या है, हम बहुत अच्छे से सारा एनालिसिस करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहो तो आप लोग बता सकते हो, तो हम वो कवर करने की आपकी मतलब जो भी होगा उसका अरेंजमेंट किया जाएगा, ठीक है। और जल्दी से जल्दी किया जाएगा, ठीक। अब ध्यान देना एक बात और, ठीक है, जो ध्यान देने वाली बात, ठीक है, कि बहुत से लोग आपको ये भी कहेंगे कि मैंने नहीं यहाँ से भी पढ़ा है, वहाँ से भी पढ़ा है, ठीक है। तो भैया जी, ये आपका पर्सनल डिसीजन है कि किसने कहाँ से पढ़ा है वो देख के पढ़ना है, या फिर जिस टॉपिक से हमारे जहाँ क्वेश्चन आ रहे हैं उस बुक को केवल फॉलो करना है, ठीक है। क्योंकि एक बार जब सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, वो मैं भी जानता हूँ, हर कोई जानता है कि लोगों को जहाँ से जो कुछ मिलता है, जिसने थोड़ी बहुत पैसे दे दिए, जो मतलब बहुत कई रीजंस होते हैं, ठीक है, तो लोग अपने हिसाब से वो बातें बता देते हैं, ठीक है। इसलिए किसी की इन सब बातों में मत फंसना, ठीक है। ये मेरा पर्सनल सजेशन है। अपना केवल और केवल जो पढ़ना है, जहाँ से भी पढ़ना है, ठीक है, किसी कोचिंग से पढ़ना चाहते हो उससे पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, लेकिन एक या दो बुक, इससे ज़्यादा फॉलो मत करना, ठीक। बाकी पर्सनल आपका खुद का मतलब डिसीजन होना चाहिए। जो मुझे एनालिसिस मिला मैंने पूरा पूरा आपको बता दिया, ठीक है। बुक मैंने शेयर कर दिया, अगेन फिर से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए और बता देना मेरे को कि आखिर ये सब करना है तो आखिर कब से स्टार्ट किया जाए, ठीक है। और कौन कौन से टॉपिक्स आप लोग पढ़ना चाहते हो, तो उस हिसाब से फिर पूरा हम लोग क्या है अपना एनालिसिस करके बना लेंगे प्रोग्राम, ठीक है, कि आखिर कैसे क्या क्या करना है, ठीक। ये तो हो गई पूरी की पूरी आपकी हिंदी की एनालिसिस, ठीक। जीएस के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, उसमें तो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ दिए थे यूपी के, ठीक है। तो वो 25 क्वेश्चन, हालांकि उन 25 क्वेश्चन में स्कोर करना थोड़ा मतलब ज़्यादा टफ है, लेकिन ये मैं बताऊंगा 100% गारंटीड कि अगर यहाँ से इन दो बुक मतलब 100% नहीं, सॉरी, 98% अगर आप यहाँ से कवर कर लोगे तो मुझे ही लगता कि आप लोग 25 में कम से कम 22 या फिर 21 क्वेश्चंस ना सही करके आओ, 23 कर दो तो भी आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन टफ नहीं थे इस बार के भी, ठीक है। और आप लोग देख भी रहे होंगे जब आप लोगों ने मार्क्स देखे होंगे कि लोग इतने हाई मार्क्स आखिर क्यों गेन कर पाए, ठीक है। तो टेक्निकल का मैंने आपको बताया था, बाकी फिर से बना दिया जाएगा अच्छे तरीके से, और ये हर किसी को फॉलो करना है, ठीक है भैया। बार बार फिर से वही बात, बुक अच्छे से एनालिसिस करके ही फॉलो करना, जो भी करना है। मुझे जो लगी वो मैंने बता दी, बाकी आपका पर्सनल डिसीजन है, आप जहाँ से पढ़ना चाहते हो वहाँ से पढ़ो। थैंक यू, बाय बाय। बाकी और भी कोई हेल्प की ज़रूरत होगी ज़रूर बताना, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को, ठीक है, कि आप लोग इस यूपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इसके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपका सिलेक्शन हो। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।